आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे। निकालें भजन संहिता की किताब 138 अध्याय और इसके दूसरे पद में हम लोग देखेंगे। प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है, कितनी सुंदर बात है। मैंने तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का मैं धन्यवाद करूंगा। क्यों मैं धन्यवाद करूंगा? भजनकार कहता है, यानी राजा दाऊद इस बात को बोलता है, मैं क्यों धन्यवाद करता हूं? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यानी कि वो कहता है राजा दाऊद कि मैं तेरा धन्यवाद, तेरा गुणगान मैं करता हूं। पर मैं क्यों करता हूं? उसका कारण यह है कि तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। देखिए कितनी सुंदर बात है जो राजा दाऊद बोलता है। एक व्यक्ति अपनी पहचान तो कैसे प्रकट करता है। आज हम लोगों के पास, हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारे पास, सबके पास अपना आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, लाइसेंस है, पासपोर्ट है। हम कहीं भी जब फॉर्म भरते हैं तो हम इन बातों को लिखते हैं कि भाई मेरा लाइसेंस नंबर ये है, मेरा आधार नंबर ये है, मेरा पैन नंबर ये है। तो वो हमारी पहचान है। तो हमारी पहचान हमसे छिन ना जाए, इसलिए हम हर जगह, चाहे हम भारत के किसी भी कोने में जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, हम अपनी पहचान को अपने आधार के द्वारा बताते हैं, वोटर आईडी कार्ड के द्वारा बताते हैं। और अगर आप विचार करें कि कभी आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान आपसे छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं? आपका नाम ये है, आपकी उम्र ये है, आपका पिता का नाम ये है, आपके मकान का एड्रेस ये है, आप कैसे बताएंगे? आप सोचिए, आप बिल्कुल अभागे हो जाएंगे अगर आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र ना हो। आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे साबित करेंगे? और यूं अगर आप मान के चलें कि कई बार हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि फलानी लड़की के ऊपर एक सरफिरे आशिक ने उस पर तेजाब डाल दिया, उसका चेहरा मिटा दिया, चेहरा चला गया उस बच्ची का, नाक चिपक गई, होठ चिपक गए, गाल चिपक गए, आंख बंद हो गई, एक खूबसूरत चेहरे को बदसूरत चेहरा बना दिया। वो लड़की भी अगर कभी अपने आप को आईने में देखती होगी तो डर जाती होगी, मैं ऐसे कभी नहीं दिखाई देती थी, मैं तो एक सुंदर लड़की होती थी, ये बदसूरत चेहरा आ गया, कहां चली गई मेरी पहचान? आप विचार करें। आपको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पर जिनके साथ बीतता है उनको ही इस बात का एहसास होता है कि मेरी पहचान मुझसे छीन ली गई। आपके चेहरे पर किसी और व्यक्ति का चेहरा लगा दिया जाए किसी कारण से, प्लास्टिक सर्जरी हो, आपका एक्सीडेंट हो, और डॉक्टर आपके चेहरे पे सर्जरी करें और डॉक्टर अपने हिसाब से आपका नया नक्शा बना दे, तो आपका कितना खराब लगेगा। मेरा वही चेहरा क्यों नहीं लगाया गया? मेरा वो नया नक्श जो मेरी पहचान थी वो क्यों नहीं लगाई गई? हर आदमी को अपनी पहचान से बहुत प्यार होता है। प्रभु भी अपनी पहचान से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मूसा को जब प्रभु ने झाड़ियों में दर्शन दिया, मूसा ने प्रभु से सवाल किया, प्रभु तेरा नाम क्या है? अब प्रभु का नाम तो कोई है ही नहीं। प्रभु तो अपने कामों से उसके नाम पड़ गए। तो प्रभु ने बोला, जो मैं हूं सो मैं हूं। और प्रभु का एक नेचर है, एक स्वभाव है कि वो अपने आप को जाहिर करता है, वो अपने आप को प्रकट करता है। तभी तो उसे उर्दू में खुदा बोलते हैं। खुदा का अर्थ खुद आया, खुद आया, तभी वो खुद आ है, खुदा, कि खुद अपने आप को उसने इस दुनिया पे जाहिर किया, प्रकट किया, अपनी पहचान बताई। और
आप सोचिए, वचन में लिखा है पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अथाह गहरे में थी और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। प्रभु ने धरती बनाई, चांद तारे बनाए, मनुष्य बनाया। किस लिए? अपने आप को जाहिर करने के लिए, प्रकट करने के लिए, अपनी पहचान को बताने के लिए। अब सोचिए, चांद तारे बनाए, जीव जंतु बनाए, पृथ्वी तो बेडोल थी, उसे रंग दिया, मनुष्य बनाया ताकि मेरी पहचान हो, लोग मुझे जाने। और आज भी वो हमारे बीच में जो आशीष देता है, चंगाइयाँ करता है, और प्रार्थना के बाद अभी भविष्यवाणी होगी, तो वो क्यों होगी? क्योंकि वो अपने आप को जाहिर करता है, अपने आप को प्रकट करता है, अपनी पहचान बताता है। मेरे बारे में जो सिखाया जा रहा है या मेरे वचन से जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल 100% सच है, मैं ऐसा ही हूँ। वो अपने आप को जाहिर करता है। और जब वो अपनी पहचान को इतना अधिक महत्व देता है, आप सोचिए, हम तो मनुष्य हैं, हम अपनी पहचान को इतना अधिक महत्व देते हैं। हमारा परमेश्वर तो अपनी पहचान को बहुत ज्यादा अधिक महत्व देता है। परंतु दाऊद कहता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम, यानी अपनी पहचान, बड़े नाम का मतलब अपनी पहचान से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। इसका मतलब है आपके हाथों में जो ये बाइबल है ना, ये परमेश्वर का नियम। प्रभु कहीं भी अगर समझौता नहीं करता ना, तो वो अपने वचन में समझौता नहीं करता। तभी उसने अपने वचन में कहा है, ना तो इसकी एक मात्रा घटाना ना बढ़ाना, इसका शब्द एक आगे पीछे मत कर देना। इसका मतलब है, प्रभु मुझे यूं कहते हैं कि नैल्स, जब तू पुलपिट पर जाएगा, मेरे बारे में लोगों को सिखाएगा, तो पूरा का पूरा ईमानदारी से सिखाना, उसमें मिलावट मत कर देना, उसमें अपनी इच्छाएं मत डाल देना, अपनी अभिलाषाएं मत डाल देना, मेरे वचन को अपने मन अनुसार तोड़ मरोड़ मत देना। उसका जो मतलब निकलता है, उसका जो अर्थ निकलता है, उसे हूबहू लोगों के सामने बताना पूरी ईमानदारी से। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो ये पाप गिना जाएगा, ना तो इस लोक में और ना उस लोक में वो क्षमा ना किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। अपने नाम से अधिक अपने वचन को क्या देता है? महत्व देता है। परंतु अब आप ध्यान से सुने, इतना होने पर भी आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और हर सप्ताह आते हैं और परमेश्वर का वचन सुनते हैं हर सप्ताह। अगर आप से अभी मैं पूछूं, आपको कितना समय हो गया है चर्च में आते हुए? कोई बताएगा भैया 1 साल हो गया है, कोई बोलेगा 6 महीने, कोई बोलेगा जी 3 साल, कोई बोलेगा जी 5 साल, कोई बोलेगा जी 10 साल। और इतने सालों में आपने ना जाने कितने वचनों को सुन लिया होगा, कितने वचनों को। कभी आपने ये गौर किया, ये सोचा, ये विचार किया, आपने इतने वचनों को सुना, सीखा, आपने क्या किया? कई लोगों को सिर्फ इस बात का घमंड रहता है, हम इतने सालों से चर्च आ रहे हैं ना, तो बस ये घमंड खाया जाता है। वो एक दूसरे को बताते, मैं तुझसे सीनियर हूं, मैं तो 12 साल से आ रहा हूं, मैं 15 साल से आ रहा हूं। प्रभु आपकी सीनियरिटी नहीं गिनेगा। प्रभु ये नहीं हाजिरी लगाता तुम कितने सालों से आ रहे हो। प्रभु तो अपने वचन में कहता है, जो अगले हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। यानी तुम 10, 12, 15 साल से आ रहे हो, प्रभु कहता है बेटा जो 6 महीने वाला आ रहा है ना, मैं उससे भी पीछे तुझे कर दूंगा। और जो 6 महीने वाला है, जो 15 साल के आगे कुछ नहीं था, मैं उसे आगे कर दूंगा। क्यों आगे कर दूंगा? क्योंकि उसने मेरे नाम से अधिक मेरे वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। आगे किस बिहाव पे होता है, आगे किस क्वालिटी में होता है? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को आदर देता है। मेरे पास कभी कभी एक बहन आती है नीचे प्रार्थना कराने के लिए। मेरा उसके लिए प्रार्थना करने का मन नहीं करता, पर वो मेरे से बात करना दूसरों से मुश्किल कर देती है। वो खड़ी हो जाती है और अपना प्रार्थना निवेदन बताना शुरू कर देती है। मैं किसी से बात भी कर रहा हूं ना, तो वो बताना शुरू कर देती है। क्यों नहीं मेरा मन करता उसके लिए प्रार्थना करने का? मालूम है क्यों? जब मेरा चर्च बना भी नहीं था ना,
जब मैं नीचे प्रार्थना करता था, जब मुझे सुनने के लिए 4 या 5 लोग आते थे, वो तब से आ रही है वो औरत। और वो दूसरों को क्या कहती है, ये चर्च मेरे सामने बना है। भैया तो नीचे प्रार्थना करते थे, 4 या 5 लोग आते थे, मैं तब से आ रही हूं। उसको ये घमंड खाया जा रहा है, पर अभी तक प्रार्थना करना नहीं आता उसे। बाइबल खोल के नहीं देखी, प्रभु का वचन जानती नहीं, उसका एटीट्यूड, उसका मिलना, उसका आना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो पहली बार ही चर्च आई हो। मेरा मन इसलिए नहीं करता कि मुझे 18-20 साल हो गए इस चर्च को खोले हुए, तूने अब तक क्या सीखा, और मैं तेरे लिए इतनी बार प्रार्थना कर चुका हूं, मैं भी अब तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तो क्या होगा तेरे जीवन में। बस को ये लगता भैया ने मेरे लिए प्रार्थना कर दिया, मेरा काम बन जाएगा। उसे प्रभु से कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं। बस हाँ, नया आदमी है, कोई पहली बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, तब मुझे कहानी समझ आती है कि नए आदमी के लिए प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि अभी वो कुछ नहीं जानता। परंतु जब आप धीरे धीरे प्रभु में बढ़ रहे हैं, तब मैं एक पिता हूं, एक बाप, एक मां अपने बच्चे को हमेशा दूध पर पाल के नहीं रखेगी। आपने भी सब बच्चे पाले हैं। जब आपका बच्चा न्यू बॉर्न बेबी था, जब नवजात शिशु था, तब आप उसको दूध पिलाया करते थे। पर जब आपका बच्चा बड़ा नहीं करता, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बढ़ नहीं रहा है, उम्र तो इसकी 6 महीने हो रही है, परंतु कद नहीं बढ़ रहा, हाथ पैर नहीं चला रहा, घुटने के बल नहीं चल रहा, कद काठी नहीं है, ये तो ऐसे लगता है जैसे 1 महीने का हो। तो डॉक्टर पूछता है आप क्या खिला रहे हो उसे? आप कहते हो जी मैं तो दूध पर पाल रही हूं। वो कहता है कि 6 महीने हो गए हैं, आपको इसे ठोस आहार देना चाहिए, दाल का पानी पिलाओ इसे, फल गूदा के दो इसे, केला खिलाओ इसे धीरे धीरे सब्जियों पे लाना शुरू करो, तभी तो बच्चा बढ़ेगा। नहीं, मां के दूध पे कब तक पालोगे इसे? अब इसे ठोस आहार ले लेना चाहिए, इसकी बढ़ान नहीं बढ़ेगी। हालेलुया। और मैं ऐसी मां हूं आपकी, और मैं ऐसा पिता हूं आपका कि मैं आपको बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। मैं आपको हमेशा बेबी फीडिंग नहीं देना चाहता कि आप आओ और मैं आपको अपनी गोद में लेटाऊं और आपके हाथों में बोतल थमा दूं दूध की कि लो जी पियो, और मेरा दिमाग मत खाओ और इसे पियो। आपकी ग्रोथ कभी नहीं बढ़ेगी, आपकी आत्मिक उन्नति कभी नहीं बढ़ेगी। हो सकता है मेरा बर्ताव, मेरा एटीट्यूड आपको ना समझ आए, पर मैं जानता हूं मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं। जब बच्चा छोटा होता वो बार बार दूध की डिमांड करता है, पर मां को पता है कि इसे अब ठोस आहार चाहिए। वो बार बार बोतल मांगेगा दूध की, निप्पल की, कि मैं खेलते हुए आराम से गट 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 करके दूध भी पीती रहूंगी या पीता रहूंगा और खेलता रहूंगा। परंतु मां को मालूम है, मां को खटपट लगता है, नहीं कटोरी लेके इसके पीछे घूमना पड़ेगा, मुझे धीरे धीरे चम्मच खिलाना पड़ेगा, पापा के नाम से खा ले, दादी के नाम से खा ले, बहन के नाम से खिला ले, मुझे खिलाना पड़ेगा। परंतु एक हेडिक है, परंतु मेरे बच्चे की ग्रोथ तो इसी से होगी। दूध देना है पर कम देना है, अब ठोस आहार ज्यादा देना है। और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है और मां का दूध छोड़ता चला जाता है, और धीरे धीरे वो ठोस आहार पर निर्भर हो जाता है। और एक वक्त वो आता है, वो खुद खाना खाने लग जाता है और खाना बनाना भी सीख जाता है। एक माँ बाप अपने बच्चों को निर्भर होना सिखाते हैं, उन्हें वो बेबी फीडिंग नहीं सिखाते हमेशा वो ऐसे ही बने रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया आए, हमेशा मेरे से प्रार्थना कराए, हमेशा बच्चा बना रहे। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया प्रार्थना कराने वाली नहीं, वरन प्रार्थना करने वाली हो जाए। मेरे विश्वासी परमेश्वर का वचन सुनने वाले ना हो, वरन यहां खड़े होकर सुनाने वाले हो जाएं। हालेलुया। मैं आपको आत्मनिर्भर करना चाहता हूं, मैं खड़ा करना चाहता हूं। जब आप प्रभु के वचन को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, उसे सुनते हैं, तो याकूब की पत्री में अगर हम देखें नए नियम में, यहां पर लिखा है, निकालिए परमेश्वर का वचन, याकूब की पुस्तक, इसका 1 अध्याय और इसका 22वां पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, क्या कहता है याकूब कि वचन पर चलने वाले बनो। वचन पर, अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप कितने समय से आ रहे हो? आप कहोगे भैया 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से। आपने इतने वचनों को सुना है, क्या आपने केवल सुना 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 सुना?
याकूब कहता है वचन पर सुनने वाले नहीं वरन वचन पर चलने वाले बनो। अगर आप वचन को सुनने वाले बनोगे, चलने वाले नहीं बनोगे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को खुद धोखा दे रहे हो। वो जो औरत आती है मेरे पास और आकर खड़ी हो जाती है और उसे लगता है कि भैया तो मेरे सामने ही उन्होंने सेवा शुरू करी है, उसे ये घमंड खाए जा रहा है और वो अपने आप को धोखे में डाले हुए है। कई बार मैं उसको सिखा चुका हूं, बता चुका हूं कि बहन देख, तेरे से बाद आए हुए बच्चे आराधना कर रहे हैं, तेरे से बाद आए हुए बच्चे प्रचारक बन गए, तेरे से बाद आए हुए लोग प्रभु में बढ़ गए हैं, सेवा में बढ़ गए हैं, वचन में बढ़ गए हैं, तू वहीं की वहीं है। परंतु उसको मेरा सारा समझाना गोल कर देती है। वो कहती है ठीक है भैया, अगली बार से वचन पढ़ूंगी, अभी तो प्रार्थना कर दो। हालेलुया। 20 साल से प्रार्थना कर रहा हूं मैं, पर वो भी ऐसी टस से मस नहीं होती। जब तक प्रार्थना नहीं कर दूं वो हिलती नहीं है, बात नहीं करने देती मुझे किसी से, खड़ी रहती है। समझा समझा के थक जाता हूं मैं। तो अपने आप को धोखा देते हो। क्या कर रहे हो? अपने आप को धोखा देते हो। और 23वें पद में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो हाँ, और उस पर चलने वाला ना हो, और उस पर चलने वाला ना हो, यानी वचन को सुनता हो परंतु वचन पर चलता ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। बस परमेश्वर का वचन एक दर्पण है, एक शीशा है। वो कहता है याकूब कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को शीशे में तो देखता है और चला जाता है और भूल जाता है मैं कैसा हूं, भूल जाता हूं मैं कैसा हूं। आप लोग भी जब घर से बाहर निकले होगे तो आप सब लोगों ने अपने आप को शीशे में देखा होगा, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं। बहनें देखती होंगी लिपस्टिक ठीक लगी या नहीं लगी, सूट ठीक पहना है या नहीं पहना, झुमका सही लग रहा है या नहीं, मैच कर रहा है सूट के साथ। अपने आप को पूरा ऊपर से निहारा, एक्यूरेट, हाँ अब ठीक है, तब बाहर निकले। मैं भी जब ऊपर प्रचार करने आता हूं, मेरा सबसे आखिरी काम होता है पानी वानी पी के बाल बनाता हूं जाके दोबारा, क्योंकि मेरे बाल खराब हो जाते हैं। सामने कैमरा चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, बाल ठीक होने चाहिए। अभी चेक कर लो, ठीक है, बताता रहिए अगर बाल खराब होते हैं। सामने रिकॉर्ड हो रहा है तो अपने आप को दर्पण में देखता हूं, हाँ ऊपर से नीचे ठीक लग रहा हूं, क्योंकि कैमरे में आना है, रिकॉर्ड होगा। फिर आता हूं और जब मैं आता हूं तो मेरा दिमाग मुझे कमांड देता है तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल जच रहा है, तब आता हूं। अगर सोचो मैं अपने आप को देखूं और मेरा दिमाग ये हुक्म ना दे, ये विवेक मुझे हुक्म ना दे, तेरे बाल खराब हो रहे हैं, तूने देख अभी खाना खाया है, तेरे होठों पे सब्जी लग रही है, तेरी ठुड्डी पे चावल के दाने लगे, साफ कर। शीशा ही तो बताएगा। और मैं ऐसे ठीक ना करूं और भूल जाऊं और मैं आ जाऊं और आप मेरे शक्ल को, भैया के तो चेहरे पे यहाँ पे 2 चावल के दाने लगे हुए हैं, अभी तक भैया ने मुंह नहीं धोया चावल खा के। सब्जी से भैया की वो जो मूंछ है वो पीली पीली दिख रही है, आधी काली आधी पीली दिख रही है, ये कौन सा कलर है। बाल मेरे सामने आए, मैं शाहरुख खान बना हुआ हूं। आप कहेंगे भैया ने आपने आपको ठीक नहीं किया। विमल भी इशारा करेगा भैया, मैं समझूंगा नहीं क्या बोल रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को दर्पण में देखा परंतु अपने आप को करेक्ट नहीं किया, ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा अपमान हो रहा है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल ऐसा ही है। इस समय आप जो प्रभु का वचन सुन रहे हो ना, तो ये समझ लो ये आपके शरीर का नहीं वरन आत्मा का दर्पण है। और जब आप सुन रहे हो ना तो ये आपकी आत्मा को हू बहू बता रहा है कि आप कैसे हो। हालेलुया। यह बता रहा है प्रभु का वचन आप क्या सोचते हो। प्रभु का वचन बताता है आपका चाल चलन क्या है। प्रभु का वचन बताता है आपका स्वभाव क्या है। प्रभु का वचन बताता है आपका चरित्र क्या है। प्रभु का वचन बताता है आपका आचरण क्या है। हूबहू ये आपको आपका जीवन दिखाई दे रहा है। और आपको क्या करना है? अपने आप को ठीक करना है। जब मैं छोटा था तब मैं एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाया करता था। और जब जिम जाता था ना तो वहां पे लड़के लोग बैठ के, एक बड़ा सा शीशा होता था इतना बड़ा,
और लड़के लोग बेंच पे बेंच कर लिया करते थे और वहीं पे बेंच बैठ के यूं डंबल कर रहे हैं, एक निगाह इधर और एक निगाह शीशे पे, जैसे पता नहीं आज ही आर्नल्ड बन जाएंगे। आज ही वो डोला 36 इंच का बनने वाला है। एक हाथ यूं, एक नजर इधर और एक नजर शीशे पे, यूं यूं करके यूं देखते रहते हैं मेरा डोला दिखाई कैसा दे रहा है। तो शीशे में उनको है ना जो डोला, जो फिगर, जो शरीर, जो मसल्स वो उन्हें दिखाई दे रहे हैं, हम कैसे दिखते हैं। और पूरे जिम में जो बड़े बड़े रेसलर और बड़े बड़े जिनकी अच्छी बॉडी है वो उससे मैच कराते हैं। हमारे मसल्स ऐसे होने चाहिए, हमारे डोले ऐसे होने चाहिए। और जब तक वैसा उनका डोला ना बन जाए ना, जिसे वो अपना मॉडल सोच रहे, रोल मॉडल, ऐसा हो तो मेरे मसल्स होने चाहिए। जब तक नहीं होते उन्हें वो तसल्ली नहीं होती। वो एक नज़र इधर, एक नज़र शीशे पे, और सब एक्सरसाइज करने के बाद जब वो अपने आप को देखते हैं चारों तरफ, और देखने के बाद लास्ट में कहाँ देखते हैं, उसी तस्वीर पर, वैसे मेरे मसल्स अभी तक बने। फिर उनका मन कहता है नहीं वो वाले मसल्स अभी नहीं बने, अभी टाइम लगेगा, वो मसल्स अलग हैं, ये मसल्स नहीं है, वो मसल्स मुझे बनाने हैं। हालेलुया। पर दर्पण जो है ना वो दोनों मसल्स को कंपेयर कर रहा है, उस पहलवान के मसल्स को भी और आपके मसल्स को भी दर्पण बता रहा है। और ये जो दर्पण है ना, ये स्वभाव बताता है आपका, और ये दर्पण है ना वचन का, ये स्वभाव बताता है प्रभु यीशु मसीह का। ये दर्पण बताता है चरित्र आपका, और ये दर्पण बताता है चरित्र प्रभु यीशु मसीह का। ये दर्पण बताता है आप कैसे चलते हो, और वो दर्पण बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे चलता है, और आप अपने आप को लगातार उससे कंपेयर करते हो। जो आदमी कंपेयर करता है ना वो धन्य है। हालेलुया। जो आदमी अपने आप को क्या करता है, कंपेयर करता है, कैसे, मैं प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाऊं, मेरी सोच प्रभु यीशु मसीह जैसी हो जाए, मेरा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाए, मेरा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाए। वो धीरे 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 अपनी एक्सरसाइज में परमेश्वर के समान बनने लग जाता है। हालेलुया। अरे प्रभु के लिए तालियां नहीं बजाओगे? इतनी अच्छी बात सीख रहे हो आप। अब वचन में क्या लिखा है, वचन को केवल सुनने वाले ना बनो बल्कि उस पर चलने वाले बनो। प्रभु की जो भी आज्ञाएं हैं वो आपकी इच्छा, आपके स्वभाव को काटेंगे, पर आपको करना है। अब जब एक पहलवान जब मसल्स कर रहा है ना, तो करते वक्त उसको मसल्स में दर्द हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा, पैर दुख रहे हैं, भाई लेग की एक्सरसाइज करिए, पैरों की एक्सरसाइज करिए, ये कमर की एक्सरसाइज करिए, मसल्स दुख रहे हैं, दर्द है, पीड़ा है, पर वो इस दर्द, इस पीड़ा को सह रहा है। क्यों सह रहा है? क्योंकि मुझे अपने मसल्स तो उस पहलवान के समान बनाने हैं। मुझे अपने मसल्स कैसे बनाने हैं? उस पहलवान के समान बनाने हैं। तो आपका स्वभाव है, आपका चाल चलन है, आपका चरित्र है, परंतु आपने तो अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना है। तो बनाने के लिए आप आराम से कंफर्ट जोन में बड़े आराम से तो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानोगे। आपको तो आज्ञा मानने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, दर्द उठाना पड़ेगा, वेदना उठानी पड़ेगी। हालेलुया। जब आप एक नई सैंडल लेती हैं बहनें, भाई लोग एक नई जूता लेते हैं, जब बाजार में जाते हैं आपको डिजाइन, कलर पसंद आता है, आपका मन का साइज होता है, 6 नंबर है, 9 नंबर है, आप अपने उस पैर में जूता डालते हैं, चप्पल में डालते हैं, पर वो चप्पल, वो जूता कुछ दिन तो काटता ही काटता है। आप जब पहनते हैं और पहनते के समय करते हैं ना, दुकानदार को कहते हैं कि मुझे टाइट लग रहा है, दुकानदार कहता है जी आप जब चलोगे ना तो खुल जाएगा, ये आपको काटेगा नहीं, अभी तो लगेगा। और वाकई स्वाभाविक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी की चप्पल या जूते या नए उन्होंने ना काटे हों? काटते हैं, चुभन होती है। हम जूता पहनते बड़ी आसानी से नहीं पहना जाता, नया जूता थोड़ा मशक्कत होती है, परेशानी होती है, चुभन होती है, चलने में कटक होती है, पर धीरे 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 धीरे
हमारे पैर के हिसाब से हमारा जूता अपना हिसाब नाप बना लेता है और खुल जाता है, और धीरे धीरे हमारा जूता हमारे नाप के हिसाब से खुल जाता है और फिर आसानी से वो जूता चप्पल पहना जाता है। ऐसा ही होता है। फिर आराम से हम बस यूं करके जूते में पैर डालते हैं और अपने चल देते हैं। बहने लोग अपनी चप्पल सैंडल पहनी और अपने चल देते हैं। फिर कोई चुभन, कोई दर्द नहीं है, आराम से चल रहे हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने लगते हैं ना, तो ऐसे ही दर्द होता है, ऐसे ही चुभन होता है। पर आज्ञा मानते 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 आपका नेचर, आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में खुद ब खुद डल जाता है। हालेलुया। और फिर कोई चुभन, कोई दर्द नहीं होता। आपके नेचर में वो बात आ गई है। हालेलुया। आप अपने पैर को कहते हो, देख मेरा अंगूठा, ए अंगूठे तू चुभ रहा है, तू थोड़ा पीछे हो जा। अरे मेरे तलवे तुम जरा थोड़े भारी हो, थोड़े पिचक जाओ। मेरा सामने का पंजा चौड़ा है, थोड़ा दब जाए, जूता ना चुभे। क्या पैर तुम्हारे कहने से तुम्हारी आज्ञा को मान लेता है? तुम्हारे पैर के हिसाब से जूता बनता है, जूते के हिसाब से तुम्हारा पैर नहीं होता। हालेलुया। तुम्हें अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अनुसार नहीं बना सकते, कभी भी, कभी नहीं बना सकते। आप सोचो प्रभु जी मेरी इच्छा, मेरी योजना, मेरे मन अनुसार आप फिट हो जाओ। प्रभु कहेगा नहीं, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। तुझे मेरे वचन के अनुसार फिट होना पड़ेगा, तुझे बदलना पड़ेगा। हमारी औकात, हमारी हैसियत एक जूते के समान है, बस बदलना हमें है। वो तो पैर है, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, हमें ही बदलना होगा। हमें अपने आप को बदलना है। हम भले ही जो प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, कठिन लगेगा। प्रभु अगर कहेंगे जाके उसे क्षमा कर दे, आप वचन सुन रहे हो जाके क्षमा करना है, आप कहोगे नहीं प्रभु मैंने क्षमा नहीं करना। प्रभु कहेगा आज तूने संडे के दिन वचन यही तो सीखा था, तूने माफ करना है, माफ करना है, जाके माफ करना। आज आप क्या सीख रहे हो? बोलो क्या सीख रहे हो? क्या सीख रहे हो? कि हमें आज्ञा तो है, प्रभु ने अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। जब प्रभु अपने सबसे आगे अपने नाम, अपनी पहचान को पीछे कर देता है और अपने वचन को आगे करता है, तो हमारा तो सबसे ज्यादा ध्येय ये होना चाहिए कि मेरे जीवन का जो प्रथम भाग, प्रथम हिस्सा है ना, तो वह होना चाहिए परमेश्वर का वचन। और आपके जीवन में जो सबसे मूल्यवान जो चीज है, सबसे जो मूल है, जो सबसे प्रथम है, वो है परमेश्वर का वचन। तो अब आपको कितना समय इसको देना चाहिए? आपको घर जाना चाहिए और जो आज आप सुन रहे हैं इस पर दोबारा मनन करना चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे मूल भाग तो यही है। आपको इसको पढ़ना चाहिए। YouTube पर मेरे संदेश डले हुए हैं, वो सारे संदेश आपको सुनने चाहिए, बार बार सुनने चाहिए। मैं हर संडे 3 या 4 वचन देता हूं और हर सप्ताह 3-4 वीडियो डल जाते हैं। आपको वो वचन बार बार सुनना चाहिए। आप आज का वचन सुन रहे हो, केवल 10 बजे वाले में सभा में मैं क्या बोला पता नहीं, 8 बजे वाली में क्या बोला आपको पता नहीं, 12 बजे वाली में क्या बोला पता नहीं, पर आपको तो वचन में बढ़ना है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए, मुझे तो प्रभु के वचन में बढ़ना है। आपको एक वीडियो को एक नहीं कई बार सुने, कई बार देखें, कई बार उसे सुने, देखें और पढ़ें, लिखें, अपने आप को वचन से भरें, अपने आप को क्या करें? वचन से भरें। और जब आप करेंगे ना, तब वहां पर लिखा है कि निकाले भजन संहिता की किताब, अंतिम वचन है 119 अध्याय और इसका 11वां पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बस मैं पाप कैसे नहीं कर पाऊंगा? आज दुनिया के इतने संगठन हैं,
इतने बाबा स्वामी हैं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा। सब लोग बोलते हैं जी अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखो, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो, भावनाओं को कंट्रोल करो, अपना मन मोह माया से त्याग दो, अपना मोह माया से मन हटाओ। हटता है मोह माया से मन? कोई इच्छा पर कंट्रोल कर पाया है? मन को कंट्रोल कर पाया है? नहीं कर पाया। अपने आप को पाप से बचाओ, शाकाहार हो जाओ, मीट को त्याग दो तो आप पाप से बच जाओगे। फलाने अमुक का कपड़ा पहन लो, वो वाला गेरुआ कपड़ा पहन लो, सफेद कपड़ा पहन लो, ये रंग का कपड़ा पहन लो, आप पाप नहीं करोगे। और जो वही रंग के कपड़े पहन रहे हैं ना, वही तो सबसे ज्यादा पाप कर रहे हैं। हालेलुया। अगर मैं शाकाहार होकर चाले चलता हूं, गालियां देता हूं, हत्या करता हूं, तो क्या प्रभु मुझे एक्सेप्ट करेगा? और अगर मैं मांस खा के दया करता हूं, प्यार करता हूं, क्षमा करता हूं, तो क्या प्रभु मुझे एक्सेप्ट करेगा? प्रभु तो आज्ञा मानने वाले को देखेगा, शाकाहारी या मांसाहार को नहीं देखेगा। लिखा है 119:11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप करने से कौन रोकेगा हमें? कौन रोकेगा पाप करने से? बोलो। परमेश्वर का वचन। दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। रख छोड़ा है। क्या रख छोड़ा है? वचन परमेश्वर का रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन आएगा विचारों में, हृदयों में, तो पाप नहीं आएगा। इस गिलास के अंदर एक चीज है इस समय, पानी। और अगर मुझे इसको दूध में भरना है, मैं चाहता हूं कि इसमें दूध आ जाए पूरा एक गिलास, तो क्या करना होगा? पानी को फेंकना होगा, तब दूध आएगा। दूध और पानी एक साथ नहीं रह सकते, या तो पानी रहेगा या दूध रहेगा। तो मुझे क्या करना है? अगर दूध डालने के लिए, अगर मैं चाहता हूं कि मैं शुद्ध मन जीऊं, शुद्ध विवेक जीऊं, परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलूं, परमेश्वर सा स्वभाव हो, तो मुझे चाहिए कि मेरे भीतर से पाप कैसे जाएगा? कि मैंने सिर्फ प्रभु का वचन अपने हृदय में डालना है, पाप अपने आप निकल जाएगा। हालेलुया। मुझे अपने मन, अपनी आत्मा, अपने विचारों को बार बार प्रभु के वचन से सींचना है। क्यों? क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। और जब आप वचन को अधिक महत्व देते हैं, आपके दिमाग में वचन 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 चलता है ना, आप एक बार प्रैक्टिकल करिए। एक दिन आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन, बाइबल पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर आप मेरा संदेश सुने, दूसरे जो अभिषिक्त पास्टर हैं उनका संदेश सुने, और उस दिन आप कैसा आपकी सोच होगी आपको खुद पता चल जाएगा। और दिनों में आप जो गुस्सा करते थे, जो कड़वाहट रखते थे, जो जलन रखते थे, आपका गुस्सा, आपकी कड़वाहट, आपका स्वभाव में आपको एक गहरा परिवर्तन दिखाई देगा। क्योंकि अब वो दिन आपने चुना है कि आपके मन में गुस्सा, कड़वाहट ना होकर बल्कि परमेश्वर का वचन वो स्थान ले ले। हालेलुया। और जब आप अपने आप को रोज प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से सींचेंगे, तो आपका स्वभाव प्रभु के स्वभाव के समान बदलता चला जाएगा। हालेलुया।